नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश बांबू। किसान भाइयों, आप सभी का यूट्यूब और फेसबुक पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में बात करेंगे नरमे की खेती के बारे में, कॉटन की खेती के बारे में, और जो मेरा एक्सपीरियंस है जिसके आधार से हम कॉटन की खेती को करेंगे तो कॉटन की खेती के अंदर हम पैदावार बहुत अच्छी ले सकते हैं। जो किसान भाई नरमे की बुआई करने की सोच रहे हैं या नरमे की खेती कर रहे हैं, तो आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपका किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। आप मेरी बात को अमल में लेके आएँ, उसको फॉलो करें, आपकी मर्ज़ी। अगर ना करें तो भी आपकी मर्ज़ी, लेकिन सुनने में कुछ नहीं जाता। हम बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे, फेसबुक पे सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन किसान भाइयों, अगर आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपकी फसल की पैदावार के अंदर 15 से 20% का मुनाफा जो है वो ज़रूर होगा। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बिजाई करते समय हमारे को खेत में किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, उसके बाद में हमारे को बीज उपचार यानी सीड ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए। जो बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं बीटी नरमे का तो क्या ज़रूरी होता है, ये वो मैं उस पर भी बात करूँगा। और फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए फल फाल गुड्डी जो है उसको ज़्यादा कैसे उठाए, वो झड़े नहीं, और हमारा जो नरमा है वो उसका खिड़ाव अच्छा हो। बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, ख़ास तौर पर गुलाबी सुंडी की भी चर्चा करेंगे। तो ये छोटा सा वीडियो आपको नरमे की खेती के पर बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत सहायता करने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दूसरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। किसान भाइयों, हम अगर इस वीडियो को शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक यह जानकारी पहुंचेगी, और यह जानकारी पहुंचेगी तो किसान भाई जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले अगर हम बात करें भूमि की, तो हमारे को नरमे की खेती करते समय हमारे को भूमि का जो उसको कल्टीवेशन बोल दो, बुआई बोल दो, उसको अच्छे जुताई बोल दो, अच्छी करनी चाहिए। क्योंकि नरमे की जो जड़ है, नरमे की खास तौर पे जड़ होती है किसान भाइयों, जैसे गेहूं का तना होता है, धान का तना होता है, नरमे की जड़ होती है। तो जड़, ज़मीन अगर नरम है तो जड़ अच्छे से ग्रोथ करेगी, और जड़ के आधार पर ही आपके जो नरमे की खेती है वो अच्छी होगी। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि जब गेहूं की बिजाई करते हैं तो उस समय उसमें पलाऊ लगाएंगे, तोता हल की बुआई करेंगे, तो उससे बढ़िया है कि आप नरमे के अंदर जितनी जुताई आपसे मजबूत होती है आप ज़रूर करिएगा। और किसान भाइयों, अगर आपके खेतों के अंदर ज़मीन कमज़ोर है या आपके खेतों के अंदर जड़ गलन की या रूट रोट की, कॉलर रोट की, डाई रोट की, जड़ संबंधित कोई भी बीमारी आपके खेत में आती है तो आप उसका उपचार बिजाई के समय करें। क्योंकि साथियों, पोलियो का इलाज 5 साल तक के बच्चों का होता है। वो 2 बूंद जिंदगी के बोलते हैं ना, मतलब क्या है कि वो उसी समय काम करेगा। पोलियो होने के बाद 2 बूंद नीचे 200 बूंद पिला दो, वो काम नहीं करेगी। उसी तरीके से जो जड़ों की समस्या है, जो ज़मीन में हानिकारक फंगस है, उसका उपचार ज़मीन बुआई के समय, बिजाई के समय ही करेंगे तो ही अच्छा रिजल्ट अपने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि जी क्या करें। तो किसान भाइयों, आप कहीं से भी किसी भी तरीके से आप क्या काम करें, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास और माइकोराजा 3 बैक्टीरिया हैं, इनका अच्छा सा मिश्रण तैयार करें। और बुआई के समय जब गिल्ला बाण होता है ना, बत्तर जिसको हम बांधते हैं, तो उस समय उसको अच्छे से गुड़ में, बेसन में, गोबर की गली सड़ी खाद में तैयार करके और उस समय उसमें खेत में छींटा लगा दें। सुडोमोनास है, ट्राइकोडर्मा है, बहुत अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो ज़मीन की हानिकारक फंगस को कंट्रोल करते हैं। तो फंगीसाइड आप बैक्टीरियल में अगर डालना चाहते हैं तो उसी समय डालिए ताकि वो आपको फ़ायदा करे। अगर ज़मीन कमज़ोर है तो साथियों, एक भूमि मित्रा नाम से प्रोडक्ट आता है। कुछ किसान साथी जो हैं वो ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई साहब, आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हो, तो मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि मैं एक कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार कर रहा हूँ।
क्योंकि मैं प्रचार करने में इसलिए घबरा नहीं रहा हूँ क्योंकि उस प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा है। उस प्रोडक्ट को मैं पिछले 15 सालों से अपने खेतों के अंदर उपयोग कर रहा हूँ और मेरे साथ इस वीडियो देखने वाले बहुत सारे किसान भाई भी इस प्रोडक्ट को यूज कर चुके हैं और यूज कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट अच्छा है। कुछ भाई कमेंटों के अंदर लिखते हैं कि आपको मैक्स ग्रो वाले पैसे देते हैं या मैक्स ग्रो वालों ने पैसे देने बंद कर दिए क्या। साथियों, जब किसी चीज़ का अच्छा रिजल्ट होगा तो मैं आपको भी कहना चाहता हूँ उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करिए, क्योंकि कंपनियाँ एक दो प्रोडक्ट ऐसे बनाती है जिनका रिजल्ट होता है। अगर हमारे को पता चले कि इन प्रोडक्टों का रिजल्ट है तो हम वो यूज़ कर लें। अगर सारे किसान प्रोडक्टों को यूज़ कर करके रिजल्ट ढूंढेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो आपकी अगर ज़मीन कमज़ोर है, आपके ज़मीन के अंदर आप गोबर की खाद उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं, काफ़ी समय से आपने उपलब्ध नहीं करवाई है, तो किसान भाइयों आपको करना क्या है, आप 1 किलो भूमि मित्रा जो आप मिश्रण तैयार कर रहे हैं बायोप्रो का, यानी मतलब सुडोमोनास, ट्राइकोडर्मा और माइकोराजा मैंने आपको बताया था, उसका मिश्रण तैयार कर रहे हैं, उसी मिश्रण के अंदर घोल के पानी के अंदर उसको डाल दें। आपकी ज़मीन के अंदर 3 ट्राली गोबर की खाद का काम करेगा, ज़मीन को अच्छा बनाएगा, ताकतवर बनाएगा, उर्वरक शक्ति जो है उसको बढ़ाएगा। उसका प्रयोग आप अपने खेतों में कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, आपका दिल करे तो करो, नहीं करे तो नहीं करो, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत सारी काम की चीज़ बताने वाला हूँ। किसान भाइयों, एक बहुत ही सस्ता मात्र 10 रुपये खर्च करके, मात्र 10 रुपये खर्च करके आप एक ऐसा ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिसका रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। वो क्या है? वो है साथियों सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार। अब बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि जी बीटी बीज का तो उपचार किया होता है, बीटी बीज को उपचार करने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, बीटी का उपचार किया होता है, बीटी का उसमें जो जीन है वो डला होता है। दूसरा उसके अंदर फंगीसाइड से भी उसको उपचारित करता है ताकि बीज खराब न हो, बीज को सुरक्षित रखने के लिए उसका उपचार किया होता है। लेकिन आप किसान भाइयों उसमें प्रति एक पैकेट में 5 से 10 ml मैक्स पावर कंसोर्टिया का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसमें संपूर्ण रूप से खुराक मिल जाएगी पौधे को। अब संपूर्ण रूप से खुराक का मतलब समझिए पहले, क्योंकि किसान भाइयों हमारे को पता है कि हम नरमे के अंदर जो सिंचाई है, जो पहला पानी लगाते हैं वो लगभग 40 दिन के बाद लगाते हैं। ठीक है, जहाँ नरमे की अच्छी उगाव हो जाता है वहाँ 40 दिन के बाद पानी लगाते हैं। तो 40 दिन तक पौधे को हम खुराक के रूप में क्या देते हैं, मतलब जब पानी लगाएंगे तो आप हो सकता है उसमें सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक के जो भी आप प्रोडक्ट डालते हैं वो डालेंगे, यूरिया खाद का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कोई ग्रोथ प्रमोटर भी आप डालेंगे। लेकिन जो शुरू के 40 दिन हैं उस समय आप क्या डालते हैं? बहुत ज़्यादा गर्मी का टाइम होता है, नीचे अगर आप कुछ खाते डालते हैं तो वो काम बहुत कम कर पाती है, बैक्टीरियल को छोड़ के अगर आप डीएपी वगैरह डालते हैं तो बहुत कम काम कर पाती है। तो बीज उपचार से क्या होगा किसान भाइयों? बीज उपचार से आप बीज के उसके ऊपर क्या करोगे, एक न्यूट्रिशन मतलब मैक्स पावर कंसोर्टिया जो संपूर्ण ताकत है, उसमें 3 प्रकार के बैक्टीरिया हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग का है, पीएसबी है और पोटासियम है, एनपीके जिसको बोलते हैं। 3 एनपीके की उसके अंदर बैक्टीरिया है, प्लस उसके अंदर 9 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिशन है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं पौधे को। वो सारे बीज के लगेंगे और बीज को जैसे ही हम ज़मीन में बिजाई करते हैं तो बीज क्या काम करता है, अपने अंदर पानी को अवशोषित करता है, खींचता है। और जब बीज के ऊपर कोई चीज़ लगी होगी तो सबसे पहले उसी को खींचेगा। तो वो दवाई जो हमने लगाई है, जो खाद रूप दवाई लगाई है, खाद लगाई है, वो बीज के अंदर चली जाएगी तो पौधे का उगाव बहुत बढ़िया होगा, उगाव जल्दी हो जाएगा। जिसमें आपने सीड ट्रीटमेंट नहीं किया है और जिसमें सीड ट्रीटमेंट किया है उसमें उगाव जल्दी हो जाएगा। और क्या होगा साथियों कि उसको 40 दिन के लिए खुराक मिल जाएगी पौधे को। बड़ी ही अच्छी समझने वाली बात है कि 40 दिन के लिए उसको पौधे को खुराक मिल जाएगी तो पौधा हरा भरा रहेगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, जड़ों का विकास अच्छा होगा और उसके अच्छे आपको परिणाम मिलेंगे। और खर्चे का बात करें तो नाम मात्र खर्चा है, 5-10 रुपये से ज़्यादा आपका खर्चा नहीं आएगा। 10 रुपये अगर आप 2 पैकेट एकड़ में डालते हैं तो 10 रुपये खर्चा आने वाला है। अब बात आती है कि जी बीज उपचार हो गया, हमने नरमे की बिजाई भी कर दी, ज़मीन में हमने फंगीसाइड का इस्तेमाल भी कर लिया, लेकिन अब हम पहले पानी पे या दूसरे पानी पे पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, फुटाव के लिए
या मतलब उसके जो फल लगे वो झड़े नहीं, पीला नहीं पड़े, उसके लिए क्या करें? हमारा जो फूल है नरमा है, जो खिड़े अच्छा, टिंडे का जो साइज है वो बड़ा हो, उसके लिए क्या करें? साथियों, मैं बात कर रहा हूँ खाद की। अब 3 प्रकार की समस्याएं आती है कोई भी खेती हो उसके अंदर। पहली समस्या आती है रोग। उसमें रोग आ सकता है, कोई कीट आ सकते हैं, उसमें वाइट फ्लाई आ सकती है, थ्रिप्स आ सकती है, गुलाबी सुंडी आ सकती है। वो है बीमारी। जो बीमारी के संकेत मिलने के बाद हमारे को उपचार करना पड़ता है। उस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बीमारियों से कैसे बचना है, क्योंकि अगर मैं इसमें बताऊंगा तो आप बोलोगे बहुत लंबा वीडियो हो गया। लेकिन मैं दूसरी जो समस्या है वो आती है फंगस की। पौधे के अंदर फंगस आ जाता है, फंगस से कैसे बचा जाए, ठीक है। और तीसरी समस्या आती है उसको खुराक की कमी। हमारे को सबसे पहले महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो है खुराक। हम खुराक अगर पौधे को पूरा देते हैं, उस पौधे को हम अच्छे से न्यूट्रिशन उपलब्ध करवाते हैं, तो किसान भाइयों जो 2 समस्या मैंने आपको बताई है, बीमारी और फंगस, नंबर 1 बात, अगर खुराक अच्छी देते हो तो वो दोनों ही अटैक कम करेगी। नहीं करेगी नहीं बोल रहा मैं, कम करेगी, मतलब उस पर करेगी तो भी उस पर असर कम होगा। जैसे जो बंदा अच्छी खुराक खाता है, जो फल फ्रूट खाता है, सलाद खाता है, अच्छी उसकी खुराक है, तो उसको छोटी मोटी बीमारियां जो है वो असर नहीं करती है। उसको आप देखोगे यार हष्ट पुष्ट बंदा है, उसको सहन करने की उसकी इम्यूनिटी पावर जिसको आप बोलते हैं, उसकी इम्यूनिटी पावर जो है वो ज़्यादा रहती है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग होता है वो, तो उसको सहन कर लेता है। उसी तरीके से पौधे के अंदर अगर आपने सारे माइक्रो न्यूट्रिशन, पौधे को क्या चाहिए? 13 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिशन चाहिए। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 तो अपने को मालिक की कृपा से मिल जाते हैं, लेकिन 13 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिशन अपने को डालने पड़ते हैं। 16 टोटल चाहिए। तो 13 में से साथियों 3 जो माइक्रो न्यूट्रिशन है वो है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, जो हम पौधे को लगभग दे देते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं द्वितीय पोषक तत्व, जिसमें आ जाता है साथियों मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन। तो इसी तरीके से छोटे छोटे जिंक है, क्लोरीन है, कोबाल्ट है, ये छोटे छोटे तत्व भी हमारे को पौधे को उपलब्ध करवाने होते हैं। अगर वो उपलब्ध नहीं करवाते हैं तो किसान भाइयों ये नहीं है कि पौधा बढ़ेगा नहीं, या मतलब पौधे का फुटाव नहीं होगा। उसमें क्या होगा कि उसके अंदर कमजोरियां आएगी, फल लगेगा, पीला होगा, गिर जाएगा, बोलेगा कि यार हमारे नरमे के अंदर ना फल कम है, न्यूट्रिशन की कमी है, लगेगा फल गिर जाएगा। हमारे टिंडे तो बनने में जो उसकी स्वीट है बहुत कम है, बहुत टाइम से टिंडा बनता है, ठीक है। ये समस्याएं आती है माइक्रो न्यूट्रिशन, छोटे पोषक तत्वों की कमी से। जिस तरीके से किसान भाइयों हमारे को मुख्य रूप से तो रोटी सब्जी खाते हैं, लेकिन छोटे पोषक तत्व की बात करें तो लूण, मिर्च, मसाला, हल्दी, तेल, घी, पालक, जीरा, ये छोटे छोटे तत्व हैं। उसी तरीके से पौधे को छोटे छोटे पोषक तत्वों की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर ये सारे पोषक तत्व हम एक एक लेके आए तो बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है और उनको डालना भी मुश्किल है। तो उसके लिए एक बहुत ही शानदार लाजवाब प्रोडक्ट है मैक्स पावर कंसोर्टिया। मैक्स पावर कंसोर्टिया एक ऐसा प्रोडक्ट है किसान भाइयों कि पौधे के लिए, फसल के लिए रामबाण औषधि है। आप किसी भी फसल में किसी भी समय उसको प्रयोग कर सकते हैं, आपको 100% उसका रिजल्ट मिलेगा। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये लाखों किसान बोल रहे हैं कि हमने इस प्रोडक्ट को प्रयोग किया है और इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। अगर आप इस YouTube चैनल पे पिछले साल की अगर वीडियो देखेंगे नरमे की, तो आपको इसी YouTube चैनल पे हजारों की संख्या के अंदर किसान मिल जाएंगे जो बोलेंगे जी हमने इस प्रोडक्ट को यूज किया, हमारे को ये रिजल्ट मिला, हमने इसको यूज किया, हमारे को ये रिजल्ट मिला, हमारे पौधे की बढ़वार नहीं हो रही थी, इसको प्रयोग किया, बढ़वार बहुत अच्छी हो गई, हमारे फल नहीं आ रहा था, हमारे फल बहुत बढ़िया आ गया, हमारे फल झड़ता बहुत था, फल झड़ता बहुत कम है। ये भी बोलते मिलेंगे आपको किसान भाई, ये मैं नहीं बोल रहा, किसान भाई मिलेंगे आपको बोलते हुए, वो बोलेंगे कि जी हमारे को पैदावार में बहुत फर्क पड़ा है। तो किसान भाइयों 1 लीटर कंसोर्टिया, 1 लीटर मैक्स पावर कंसोर्टिया आपके 1 एकड़ के लिए संपूर्ण भोजन है। बीज उपचार से लेके लास्ट तक, नवंबर तक, 11वें महीने तक आप 1 लीटर मैक्स पावर कंसोर्टिया का प्रति 1 एकड़ में प्रयोग कर लें। और कोई बहुत लाखों रुपए खर्चा नहीं है, 1000-1500 रुपए की कॉस्ट में किसान भाइयों आप संपूर्ण खुराक उस पौधे को दे देंगे, जिसका आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आप इस प्रोडक्ट को अगर लेना चाहते हैं
तो आप हमारे स्क्रीन पे जो नंबर है उस पे आप व्हाट्सएप पे अपना नाम, मोबाइल नंबर तो आ ही जाएगा, अपना एड्रेस लिख के भेज दें। जितनी एकड़ के लिए आपको चाहिए, 1 एकड़ के लिए, 2 एकड़ के लिए, 5 एकड़ के लिए, 10 एकड़ के लिए, 100, 50, 150, 200, 500 एकड़ के लिए आपको पहुंच करवा देंगे। क्योंकि ये मैंने पिछली बार या बहुत सालों से देख रहा हूँ, कुछ किसान भाइयों की ये समस्या थी कि जी ये प्रोडक्ट तो बढ़िया है लेकिन मिलेगा कहाँ। तो इस बार मैंने कंपनी से बात की है, कंपनी ने बोला है कि आप हमारे को एड्रेस दीजिएगा उनका और हम उसको प्रोडक्ट उनके घर तक पहुंचा देंगे। किसी भी तरीके से जो नज़दीक में कोरियर लगता होगा या जो ट्रांसपोर्ट लगती होगी वहां तक प्रोडक्ट पहुंचा देंगे। तो जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है ये व्हाट्सएप नंबर है, आप सिर्फ व्हाट्सएप पे अपना नाम पता लिख के नीचे बस इतना लिखना है, 2 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर, 10 लीटर, 1 लीटर। 1 लीटर से कम तो कुछ हो ही नहीं सकता। छोटे से छोटा किसान भी 1 लीटर का इसका प्रयोग कर सकता है। अगर राजस्थान की बात करूं, अगर बीघा में अगर खेती है तो किसान भाइयों 1.5 बीघे का 1 लीटर है। 1.5 बीघे के अंदर आप 1 लीटर प्रोडक्ट को प्रयोग करके पूरी संपूर्ण खेती के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लाजवाब शानदार रिजल्ट मिलेगा आपको। संपूर्ण जानकारी मैं दे दूंगा आपको, यूज कब कब करना है। जैसे आप प्रोडक्ट मंगाओगे, नंबर 1 बात तो उस पर सारा कुछ लिखा है, बीज उपचार कैसे करना है, पहला छिड़काव कैसे करना है, दूसरा छिड़काव कैसे करना है, तीसरा छिड़काव कैसे करना है। 3 छिड़काव हो जाएंगे, बीज उपचार हो जाएगा 1 लीटर मात्र दवाई से। मतलब भोजन के रूप में आप उसको पूरी खुराक दे दोगे तो आपके नरमे की पैदावार जो है 15 से 20% जरूर बढ़ेगी। अगली 2 वीडियो मैं अब जल्दी बनाऊंगा, उनमें आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि फंगस से नरमे को कैसे बचाना है, या जो कीट आते हैं, जो अपने समस्याएं आती है पौधे के अंदर, बहुत प्रकार की समस्याएं हैं। जैसे मुख्य रूप से आप बात कर सकते हैं किसान भाइयों की, हमारे नरमे के अंदर गुलाबी सुंडी का अटैक है, थ्रिप्स का अटैक है, मिलीबग का अटैक है, व्हाइट फ्लाई का अटैक है, हरे तेले का अटैक है, या लीफ कर्ल की समस्या आ रही है। उन पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, फंगस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आपको ये मेरी जानकारी कैसे लगी ये कमेंट में आप जरूर बताएं। आप कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। किसान भाइयों इससे क्या हुआ, इससे मेरा एक हौसला बनता है कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सहयोग कर रहे हैं, इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आगे बताने का ना मज़ा आता है। जी करता है यार मैं किसान भाइयों के साथ और अच्छी जानकारी जो है उसको शेयर करूं। तो आप ये काम कर सकते हैं। प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो मैंने आपको इस बार समस्या का हल बता दिया है किस तरीके से ले सकते हैं। और मेरे कहने से छोटी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार, माई बाप नहीं होता 1000-1500 रुपये, बहुत बड़ी रकम नहीं है, आप एक बार मेरे कहने से 1 एकड़ में जरूर प्रयोग करें। और दूसरा काम और कर दें, एक काम और कर दें कि इस वीडियो को कम से कम अपने 50 किसान भाइयों के साथ शेयर कर दें। किसान भाइयों मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिसके साथ आप शेयर करोगे वो बोलेगा कि ये बहुत लाजवाब है। बहुत सारे किसान तो बोलेंगे मैंने इसको यूज किया हुआ है, जिसने नहीं किया है वो बोलेगा कि मैं यूज करूंगा और वो आपके गुण गाएगा। 50 किसानों को आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर कर दें और 1 एकड़ में प्रयोग करके जरूर देख लें, इतनी की रिक्वेस्ट करूंगा। बाकी मैं जो मेरे पास अनुभव होगा, जो खेती का एक्सपीरियंस होगा, जो हमारे अनुभवी किसान होंगे, उनकी राय भी आपके साथ मैं देता रहूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा, ताकि आप इसकी अच्छी जानकारी लेके अच्छी पैदावार ले सके। आप सबका इस वीडियो देखने के लिए रमेश बांबू की तरफ से आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, उसको बेल आइकन को भी दबा लो। लेकिन ये बहुत सारे किसान भाई हैं, मुझे पता है कि इस चीज़ को नहीं जानते होंगे, तो कुछ किसान भाई पहली बार सब्सक्राइब करते हैं, दूसरी बार अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तीसरी बार फिर सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो उस पर मैं ज़्यादा मतलब नहीं बोलना चाहूँगा। तो आप अपना प्रेम प्यार इसी तरीके से बनाए रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।